नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। 8वें चरण का मतदान भी आज संपन्न हो गया और इसके बाद अभी 3 और चरणों के मतदान बाकी है। कुल बात करें तो 11 चरण में मतदान होने हैं और 8वें चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। और ऐसे में अगर बात करें तो रोहतास जिले में भी पंचायत चुनाव होने हैं। तो रोहतास जिले के राजपुर प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 27 के जिला पार्षद उम्मीदवार अजय कुमार दुबे से हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे ने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव में जीत के लिए क्या कुछ बातें कही हैं, उन्होंने जीत के लिए क्या कुछ दावे किए और इसके साथ ही इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा है उन्होंने अजय कुमार दुबे ने। इसके लिए इस पूरे इंटरव्यू को सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के राजपुर प्रखंड की, तो यहाँ 10वें चरण में की बात कर ले तो यहाँ 8 दिसंबर को मतदान होना है। लिहाजा इसी कड़ी में हम मौजूद है राजपुर प्रखंड में क्षेत्र संख्या 27 में, और यहाँ क्षेत्र संख्या 27 से क्रमांक संख्या 1 से चुनाव चिन्ह इनका चक्की छाप है। अजय कुमार दुबे जी यहाँ उपस्थित हैं और जिला पार्षद के तौर पर अपना नामांकन कराने के बाद लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने मत में वोटों को लेकर अपील करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अजय कुमार दुबे जी, आपका डीटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। जी नारायण। आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, कई लोग आपके साथ हैं, खासकर युवाओं की संख्या भी आपके साथ दिख रही है। क्या कुछ कमियां रही कि आपको इस चुनावी रण क्षेत्र में जहदोजहद करना पड़ रहा है? हमको इस चुनावी क्षेत्र में किसी तरह का कोई कमियां नहीं है। जनता की मुँह हमारे तरफ बनी हुई है। सब लोग जानता है कि अजय दुबे 2 बार चुनाव हार चुका है और फिर भी क्षेत्र के जनता की सेवा में बराबर रहा है। इसलिए तीसरी बार है। तीसरी बार जनता हमको जानती है कि जब तक अजय दुबे यहाँ नहीं आएंगे तब तक यहाँ से अफसरशाही और भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। यहाँ शिक्षा में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यहाँ ब्लॉक में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आज तक 20 बरिस के अंतराल में करीब 38 मीटिंग हो चुका डीएम के यहाँ, लेकिन आज तक डीएम कभी मेरे क्षेत्र में एक भी मीटिंग में न जिला पार्षद वहाँ गए और न एक बार डीएम का यहाँ कोई भ्रमण हुआ जी। इसलिए हम लगे हुए हैं। हमारे साथ गरीब जितने भाई बंधु हैं सभी साथ लगे हुए हैं। एक बार कम से कम ले आकर के यहाँ सभी का कायाकल्प दूर किया जाए। यहाँ 25,000 रुपया एक कॉलोनी पर घूस लिया जाता है। 5,000 रुपया एक छोटा भी जाइए ब्लॉक में आपको दाखिल खारिज कराने के लिए तो 5 से 30,000 25,000 रुपया तक घूस लिया जाता है जी। इतनी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है कि लोग त्रस्त हैं। इसका माने इतना लोग त्रस्त है, इतना माने भ्रष्टाचार है कि माने इसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम सारी गरीब भाइयों को लेकर खड़े हैं कि एक बार कम से कम इस प्रखंड के लिए हमको तुम लोग एकदम जोर लाकर मदद करो ताकि सारी भ्रष्टाचार को भगा दे, मिटा दे, खत्म कर दे सदा के लिए। अजय कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, अजय कुमार दुबे जिंदाबाद, जिंदाबाद, कि कम से कम इस चीज़ को दूर करें और जनता को अधिक से अधिक खुशहाली मिले। आपने जनता की बात की, लेकिन एक सवाल उठता है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, कई प्रत्याशी अपने दावे करते नजर आए कि बाहर से आए जो मजदूर हैं, पलायन जिनका हो चुका था गांव की ओर, उन्हें रोजगार जो है मुहैया कराया जाएगा। ऐसे में क्या स्थितियां रही आपके पंचायत क्षेत्र में? आपके हमारे पंचायत क्षेत्र में कोई इस तरह का कुछ मुहैया नहीं कराया गया, बशर्ते कि मोदी जी ने तो दिए कि जाइए भाई आप कम से कम यहाँ गरीब को चावल दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। चारों तरफ शिविर लगा करके चारों तरफ स्कूल पर यहाँ वहाँ सब व्यवस्था की, लेकिन उसमें भी अफसरशाही हुआ। अफसर लोगों ने सारी लूट कर घोषित कर खा गया और जनता हाथ पसार कर धरे के धरी रह गई। अफसर तो लूट के खा गए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तो यहाँ के क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उन्हें तो जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल आते हैं अगली सवाल पर। रोहतास जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है। ऐसे किसानों की खेतों तक पानी को लेकर के बड़ी समस्या रही है। जिला पार्षद के अंतर्गत लघु सिंचाई विभाग आता है, उसमें बांध बनवाना, करहे बनवाना, खेतों तक पानी पहुँचाना उनका दायित्व होता है। ऐसे में क्या स्थितियाँ रही? मेरे यहाँ अभी तक
जिला पार्षद के द्वारा माने बहुत कम से कम काम हुआ है। हमारे यहाँ तो 20 बरस से फाल टूटा हुआ है। अभी तक इस गांव इतना बड़ा गांव है, आपको करीब 2500 वोट है इस गांव में, लेकिन अभी तक ईंट सोलिंग नहीं हुआ है मेरे आहर पर। यहाँ से लेकर के बाहर तक कम से कम 1 किलोमीटर आहर है जी। और सारी लोग दलाली करते हैं अफसरों का। जितने प्रतिनिधि की बात करते हैं, जितने प्रतिनिधि राजपुर में जीते हुए हैं, सब दलाली करते हैं और दलाली करके या जनता का शोषण करके 2-1 का काम कराने के लिए आया है। और सारी प्रतिनिधि क्या करते हैं कि 16 के काम करा करके सारी रुपया निकाल कर दे देते हैं वहाँ जा कर के अफसरों को। 2-1 का मतलब कि मसाला 2-1 का देना होता है और 16 का 12 का काम होता है और सब अफसर को रुपया निकाल करके दे दिया जाता है वहाँ घूस में। मतलब योजना में जो भी कार्य जो धरातल पर उतरता है उसमें भी कटौती की जाती है। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि कहिए मत। जी। देख लीजिए आप काम को देख लीजिए, जांच करा लीजिए कि क्या स्थिति है। 1 साल में सारी ढलैया कबर रहा है, टूट जा रहा है। कॉलोनी देना है गरीब को जिसका मड़ई है और दिया जा रहा है अमीर को 25,000 रुपया घूस। बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ गरीबों को जो है आवास नहीं मुहैया हो पाया है, क्या कह रहे हैं, या राशन भी की स्थिति अभी तक राशन कार्ड हमारे के यहाँ समझ जाइए कि माने अमीर लोग को 60% है और गरीब लोग को 40% है। अभी आप गिनती कराएंगे आपको तो किसी को कह राशन कार्ड नहीं है, इनका कुछ नहीं है, भूमिहीन है, कुछ नहीं है इनका, अब फिर भी नहीं मिल रहा है। कहीं वहाँ देता है 5,000 रुपया, उसका राशन कार्ड बनता है और नहीं तो जाइए अपना मर रहा है। लोग एकदम त्रस्त है भ्रष्टाचार से, अफसरशाही से। इस अफसरशाही को मिटाने के लिए, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमने इस पद पर खड़ा हुआ है कि ताकि इसको सदा के लिए ख़त्म कर दे। आप बड़ा जद्दोजहद कर रहे हैं, बड़ा लड़ रहे हैं चुनाव, जो कि जिस तरीके से सेकंड फाइटर भी आप रहे। महात्मा गांधी का सपना जो त्रिस्तरीय पंचायत की थी, कल्पना उन्होंने किया था कि उसे घर देना है जिसके छत के ऊपर घर ना हो, उन्हें रोटी देना है जिन्हें भोजन के लिए तरसता हो, उन्हें कपड़ा देना है जो जिसके ऊपर शरीर पर वस्त्र ना हो। लेकिन यह तो बीते 70 साल हो गए आज़ादी के बाद, लेकिन स्थिति आज की तस बनी रही। कहीं ना कहीं आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का भेंट चल रहा है, ये सच्चाई है। देखिए, महात्मा गांधी का सोच था कि ग्राम स्वराज्य बने। जी। इस ग्राम स्वराज के तहत सारी योजना का, सारी व्यवस्था का मालिक ग्राम रहेगा। जी। इसीलिए वार्ड का निर्माण किया गया कि हर वार्ड अपने वार्ड में काम करेगा। लेकिन उसके बाद वो तो सारी चीज़ ठीक है, महात्मा गांधी का प्रपोजल जो है वो सारी ठीक है, लेकिन यहाँ जो अफसरशाही आ गया ना, ये अफसरशाही इतना बड़ा बढ़ गया है कि आपको अब वार्ड में हमारे यहाँ अभी तक जल नल का कार्य नहीं हुआ। बताइए। पैसा सारी निकल गया, अभी तक जल नल किसी के घर किसी से पूछिए कोई पानी नहीं आ रहा है। सारी पैसा निकल गया लेकिन पानी नहीं आ रहा है। हालांकि जो मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट योजना, नल जल योजना है, ये तो फेलियर है, सभी लोग इसको नकार रहे हैं। लेकिन इसके अलावे अगर बात कर ले कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को राशन देना था, उन्हें राशन कार्ड मुहैया कराना था, लेकिन क्या स्थिति आ रही है आपके निर्वाचन क्षेत्र में? हमने आपको बतला दी कि 40% इस टाइप का व्यवस्था है, 60% लोग त्रस्त हैं, 60% लोग को ना कॉलोनी मिला है, ना 60% लोग को आपको ये समझ जाइए कि अभी राशन कार्ड बना हुआ है। मतलब बहुत दिक्कत है। शिक्षा की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो शिक्षा में इतना दिक्कत है कि कोई भी मास्टर 40,000 रुपया मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए लेता है महीना, आता है 10 बजे 11 बजे चल देता है 2 बजे। कोई किसी का माने कोई बंधन नहीं है किसी तरह का, कोई माने। अगर शिक्षा पर आपने जिक्र किया तो हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आधुनिक शिक्षा चाहिए 21वीं सदी में, लेकिन सरकारी विद्यालय में आधुनिक शिक्षा की कमी है, शिक्षक भी समय पर नहीं आ पाते हैं। यही कारण है कि कई लोग बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में भेजने को मजबूर हैं, पैसे भी ज़्यादा स्पेंड हो रहे हैं। ऐसे में आप जीतिएगा तो शिक्षा में किस तरीके से सुधार लाइएगा? देखिए, प्राइवेट में 1,000 रुपये का जो मास्टर पढ़ाता है 9 बजे जाता है या 4 बजे आता है, और यहाँ सरकारी विद्यालय में 40,000 रुपये से किसी को कम महीना नहीं है।
और वो आदमी आता है 11 बजे या चल देता है 3 बजे। बताइए। हम चाहेंगे कि इस टाइप का व्यवस्था न रहे, सारी लोग का व्यवस्था सरकारी विद्यालय में हो ताकि सारी लोग का पठन पाठन बराबर हो। बड़े बड़े लोग हैं अपने लड़का को भेज देते हैं प्राइवेट में पढ़ाने के लिए, जबकि सारी व्यवस्था है सरकारी विद्यालय में, लेकिन सरकार का ध्यान इसलिए नहीं है कि उसका लड़का बड़ा बड़ा आदमी का पढ़ रहा है बड़ा बड़ा प्राइवेट में और गरीब का लड़का पढ़ रहा है सरकारी में, तो उसका ध्यान वहाँ से हट जा रहा है। जब सारी एक हो जाएगी तो अपने व्यवस्था ला करके वहाँ ठीक कहीं ना कहीं समतामूलक समाज की आप लोग कल्पना कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो है समता की जहाँ तक बात है तो समता सारी एक कहावत है कि नफरत है बेरुखी है ऊंची इमारतों में, हर शय नापी तौली गई है ऊंची इमारतों में। शीशे हैं खिड़कियों पर, रंगीन है ख्वाबगाह है, कहने को कुछ कमी है ऊंची इमारतों में। जितने भी कमी है बड़े बड़े लोगों में है, बड़े बड़े घरों में है, और कहीं कुछ नहीं है। आप गरीब के हृदय में झांक कर देखिए उसके यहाँ क्या हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम लड़ाई के लिए खड़े हैं, हम 3 बार लड़े, लेकिन ये लोग भी जो है बिचवालिया आकर इन लोग को भी ख़त्म कर देता है, भ्रमित पैदा कर देता है। आकर रात को रुपया बांट देगा 500-500, ये लोग उसी में भूला जाएगा, नहीं पहचानता है कि हमारा ये कमा देता है। जी जी। लेकिन हम चाहते हैं, हम इस पंचायत में पूरा ऐलान कर दिए हैं कि भाई आप लोग अगर सही व्यवस्था चाहते हैं, अगर इस भ्रष्टाचार को सदा के लिए भगाना चाहते हैं तो हमारे जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। आप लोग सही समर्थन कीजिए, हम आप लोग के लिए हर समय हर घड़ी जहां बोलिएगा, जिस व्यवस्था से बोलिएगा, हम वहां खड़े रहेंगे। ये थे हमारे साथ अजय कुमार दुबे जी। थोड़ा सा बड़े बात करने के जाएगा। जो पली बड़ी कुटियों में वो कुटी अटारी कब होगी, ये कविता जो दिनकर जी का था, जिन्होंने भी कल्पना की थी कि गांव की विकास देश का विकास, यानी गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। यही आबादी जो है गांव की 70% जो गांव में निवास करती है, आज भी जैसा कि ये कह रहे हैं जिला पार्षद के प्रत्याशी अजय कुमार दुबे, आज भी जो गरीब हैं, गरीब रह गए 70 सालों के बाद और आज़ादी के बाद, और जो खाई है गरीब और अमीरों की अभी पट नहीं सकी है। बहुत कुछ देखना बाकी है। हालांकि जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, कई लोगों का भी समर्थन इन्हें प्राप्त हो रहा है, जहदोजहद जारी है, संघर्ष ही इनका जीवन रहा है। और ऐसे में चुनावी मैदान में उतरकर लोगों के बीच जाकर तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो बातें हैं विकास की, उसको लेकर लोगों के बीच रख रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के राजपुर प्रखंड से मैं अश्विनी पांडे। हम यही चाहेंगे कि हमारा अजय भैया को जीत हो, हम सब इनके साथ में हैं। और वैसे क्या हम कहें, नाम बताएं। सल ठाकुर। अजय दुबे जी हमारे यहाँ का जिला परिषद हैं राजपुर प्रखंड से। ये जो बहुत कर्मठ उम्मीदवार हैं। हमारे यहाँ फील्ड और हाई स्कूल का इन्होंने निर्माण कराया और बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो जनता जानती है। और सब जो है इनका जो है कार्यक्रम सही है। पहले जिला परिषद है क्या है? नहीं, जिला परिषद नहीं। बतौर मैंने बिना रहे हुए कार्य किए शिक्षा में। तो क्या लगता है इस बार इनका विकास है, इनका जीत है। जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। जी जी, गांव पूरा हमारा सपोर्ट कर रहा है, पूरा प्रखंड भी सपोर्ट करेगा। जी जी। अपना नाम बताइए। हमारा नाम ललन पंडित है, ग्राम मंगरबलिया पंचायत। पर का लगता हुआ सब इनका पक्ष में बानी जा, हमनी के सब टोटल पक्ष में बनी। पहले जो जिला परिषद रहे काम हम कैले रहे जा, जिला परिषद तो हमनी के कोनो कामे नहीं भइल। तो का लगता अजय दुबे से कुछ विश्वास बा कि जितला के बाद काम करी है? बहुत बड़ा विश्वास। नाम बताइए अपन। हमारा नाम अलीमुद्दीन अंसारी। कॉलोनी पर कॉलोनी आवता है, हम टूटल घर में आवर रह तनी, हमारा कॉलोनी ना मिलेला। एगो आदमी कमाए वाला 7 गो खाए वाला बड़ा आदमी। तो वोट रुआ सब दूसरा के देता नहीं जा, काहे खातिर आदमी दे तड़ जितावे के बाद, तो जितावे के बाद जन्नी वोट काहे के दूसरा गांव में दे, अपन गांव छोड़ कर दूसरा गांव में ना दिए। का लगता बदलाव होई? हाँ होई। केकरा के वोट देता नहीं जा? अजय दुबे के दिया।
काम करी हाँ जितना करिहन कहे ना बहुत काम करलन वहाँ के कि ना यहाँ मार झगड़ा होखेला कोई से छोड़ावेला ए जे मारल सन कितना पीट पीट के मारल सन यहाँ के आई ना तो कितना गाड़ी पकड़ दे के इनका से डरा है घर ना उठा देते रहसन ई घर में बात ना कहे के जन्नी माने समाज में मिला जुला के चल रहा। हाँ 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 हमारी है देखने में कहाँ सर रहे थे हाँ उनकर माई के सास है इनका सास है रुआ हाँ 10-6 गो बेटी बैठा कैसे निमा हुई कैसे कहा है वो कमिहार बन वो में सरकार गोली लगे रहे खेती बच्ची हाँ तो कितना का वोट देता नहीं जा इनके बाबू के क्या नाम है उनका जय दुबे हाँ बड़का हमारे नाती पुत सब लगलन हमने के बहुत से हाथ करलन मत करेलन हाँ 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 करलन उनका जय दुबे में जल्दी हो जिला प्रसाद जीतावल जी अच्छा करला लड़का लेकिन हाँ माने इनका विचार अच्छा बा। हाँ नाम बताइए अपन। हमार नाम हला चौकिया। कैसा व्यक्ति है वो अच्छा है काम और फिर सब गांव का इरादा है कि उसी का जिताना है। तो गांव से नहीं ना होगा पूरे गांव परिवार सबको इरादा है कि न जाए सबको अच्छा रहता मतलब है समाज में हाँ समाज के लेकर चलता है हाँ तो इनको आपको जिताना है आपकी ना हाँ हम लोग का आशा है हम सब अपना घर में सब लोग बतियाते हैं कि इसको हमको जिताना है हाँ आपको अब की हाली इनको चांस देना है। नाम बताइए। सुनीता देवी। 1998 में चंद्रमा सिंह के जमाने में राशन कार्ड बना और 2 वर्ष में गरीबी रेखा को मिटा दिया गया जबकि 2 ब्राह्मण का कॉलोनी बन गया है और कहाँ चला गया कागज ये कौन ढूंढने वाला होता है और कौन गरीब को देखने वाला होता है इनको वश देखा जाए जबकि अभी नाम है दीना तिवारी अयोध्या तिवारी और कृष्ण बिहारी दुबे किशन दुबे उनका लाल कार्ड काटने वाला कौन होता है राशन कार्ड। कहीं ना कहीं जो आरोप लगा रहे हैं तो आप जो आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें जिनको मिलना चाहिए राशन कार्ड जिन्हें उन्हें नहीं मिल पा रहा है उनसे बड़े बड़े आदमी को मिल रहा है जिला परिषद और प्रमुख को उप प्रमुख को मिल रहा है और गरीबों को छाट दिया गया क्यों जो कारण क्या होता है ये जो जीता वो अपने स्वतः पेट भरने के लिए यहीं पर वाणी को विश्राम करता हूँ। नाम बताएंगे अपना। कृष्ण दुबे कृष्ण बिहारी दुबे।